दोस्तों, रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में सर्विस क्रिएशन किस तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने टू व्हीलर का सर्विस करती है या खड़ी का सर्विस करती है और कोई यानी मोबाइल फ़ोन का सर्विस करती है, तो कस्टमर से एडवांस लेती है, उसका पर्ची देना है, फिर उसका प्रोसेसिंग करना है, फिर उसको फाइनल बिल बनाना है, 2-3 स्टेप होती है। तो हमने रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में पहले इधर मात्र एक छोटा सा इंटरफेस था सर्विस के लिए। अभी हमने उसको बहुत ब्यूटीफुल किया, यानी और एडवांस किया उसको। ये देखिए दोस्तों, इधर ऐड किया हुआ है सर्विस पोस्ट का ऑप्शन। जितना भी आपको सर्विस सब कुछ इधर बड़ी आसानी से कर सकता है, जो भी आदमी विदाउट एनी यानी ज़्यादा टेंशन में आपको बड़ी आसानी से कर सकता है उसको। ये देखिए, इसको हमने एक नया पैनल इसको क्रिएट किया हुआ है सर्विस के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, एक नया कस्टमर आपके पास आया, आपको कस्टमर से यहाँ से ऐड कर सकता है। F9 बटन क्लिक करके जो नया कस्टमर को ऐड कर, मैं ऐड करके दिखा देती है आपको। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मधु कुमार, एग्जाम्पल कोई नाम डाल दिया मैंने ऐसा ही, ठीक है। उसका VAIKOM और सिटी डाल दीजिए आपने कोटयम, ठीक है जी। और कोई भी स्टेट, फॉर एग्जाम्पल अपना केरला सेलेक्ट कर दिया, और प्रिविलेज कार्ड है तो डाल दीजिए, और फ़ोन नंबर है तो वो भी आपने डाल दीजिएगा। चलिए, और सर्विस टाइप फॉर एग्जाम्पल आपने टू व्हीलर रिपेयर या वॉच रिपेयर, जो भी आपने सर्विस का डाल दीजिए आपको। मैंने इधर या टू व्हीलर यानी बाइक रिपेयर सर्विस, आपको सर्विस में क्या होता है, बहुत सारा स्पेयर पार्ट्स भी लगता है वगैरह वगैरह सब कुछ। सपोज ये कस्टमर ने आपको 500 रुपीज़ एडवांस भी किया, अपने एडवांस भी इधर डाल दीजिए। फुल सर्विस, या आपने कोई रिमार्क्स वगैरह लिखना लिख सकता है। सर्विस विथ ऑयल चेंज, और इसमें जो भी स्पेयर पार्ट्स लगना है, सर्विस चार्ज लगता है, सब कुछ आप हैंडल कर सकता है। और आपको इसमें देखो सेव बटन में क्लिक कर देना। सेव बटन में क्लिक करने से, और इन केस वो कस्टमर आपसे यानी पर्ची पूछा, यानी जो ये पर्ची भी आपको इधर से दे सकता है। इन केस उन्होंने जो बिल पूछ रहे हैं, तो बिल आपको यानी प्रिंट करके दे सकता है। देखो, इस तरीके से ब्यूटीफुल यानी बिल फॉर्मेट में आ जाती है। हमने इधर से प्रिंट करके दिखा देती है आपको। ये देखिए, आपने प्रिंट करिए दोस्तों उसको। ये देखो, प्रिंट आउट भी आ चुका है दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको वेरी डिटेल वे में दिखा देते हैं। ये देखो, ये जो प्रिंट आउट जो आया है, यहाँ चाहिए तो आपको आपका अपना लोगो लगा सकते हैं, आपके कंपनी का लोगो इधर लगा सकता है। और यहाँ आपका कंपनी के नाम पे आएंगे, यानी आपका जो भी बिजनेस चल रहा है उसका नाम इधर आ जाएंगे, और आपके कस्टमर का वगैरह नाम इधर वगैरह सब कुछ वो इधर आ जाएंगे। तो आपने कितने अमाउंट एडवांस लिए यहाँ आ जाती है, ठीक है। और जो भी रिमार्क्स लिखती है। और इनके हिसाब आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आया, तो आप अपना स्टाइल जो भी है उसको डिज़ाइन यानी अपने हाथों से लिख के हमको भेज दीजिएगा, ताकि मैंने उसी सेम मैंने आपको डिज़ाइन करके दे सकता है। तो ये तो आपका कस्टमर को यानी फर्स्ट सर्विस ले लिया आपने। तो सर्विस लेने के बाद कई सारे स्पेयर पार्ट्स उसमें लगता है, वगैरह वगैरह सब कुछ लगता है। तो उसके लिए आपको देखो, वो जो सप्लायर मतलब कस्टमर को इधर सेलेक्ट कर दीजिए, और जो भी स्पेयर पार्ट्स उसको यानी यूज़ कर रहे हैं उन्होंने, फॉर एग्जांपल बाइक सर्विस में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स उनको चाहिए। इन केस आपको कैटेगरी से भी सेलेक्ट करके ले सकता है। यहाँ से भी देखिए, ये जो कैटेगरी है ना जी, मैंने ये ऐसे ही नाम डाल के रखा हुआ है। आपको अपना स्पेयर पार्ट्स का यानी टू व्हीलर का जो नाम इधर डाल देना, या फोर व्हीलर का नाम जो भी डालना, कैटेगरी से भी ऐसा आपने सेलेक्ट कर सकता है। और सर्विस यानी फुल्ली कंप्लीट हुआ तो, यानी इतना ही स्पेयर पार्ट्स लगा, एवरीथिंग कंप्लीट बोलेगा तो आपने सेव कर सकता है। अदरवाइज आपने इसमें सीधा प्रोसेस में डाल सकता है। प्रोसेस यानी आपको ऐसा फील है तो ये बीच बीच में और सर्विस आने वाला है, तो ये प्रोसेस में चला गया। तो प्रोसेस रिकॉर्ड में लेकर के ना आपको और कुछ कोई यानी समझ लीजिए आपका स्पेयर पार्ट्स लग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट लग रहा है, तो आपको वो यानी बार बार ऐड करने के लिए भी फैसिलिटी है। तो उसके बाद आपने क्या करी है, सब कुछ एवरीथिंग हो गया। उसके बाद आपने, और उसके पहले आपने जो एडवांस लिया है, देखो इधर आ जाती है, और टोटल अमाउंट भी इधर आ जाती है। देखिएगा, टोटल अभी इतना हुआ है। अभी आप वो कस्टमर ने आपको 1942 रुपीज़ यानी बैलेंस पे करना है। अब सर्विस का भी एक नाम डाल करके वो सर्विस कितना अमाउंट हुआ वो भी ऐड कर सकता है। यानी
और उसको अलग कैटेगरी में रख सकता है, यानी सर्विस कैटेगरी क्लिक करने से आपको टोटल सर्विस में कितना पैसा आपको प्रॉफिट मिला सब कुछ वो भी दिखाई देती है। तो ये टू सेट कंप्लीट होने के बाद आपको सीधा सेव बटन में क्लिक करिएगा दोस्तों। सेव बटन में क्लिक कर दिया। चलिए इसके बाद आपने क्या करना है, इसको फाइनल बिल बनाना है आपको। तो आपको नॉर्मल सेल पैनल में ही हमने उसको सेटअप किया हुआ है। सेल पैनल में आप जाइए तो यहाँ हमने एक नया फीचर ऐड किया दोस्तों, देखो सर्विस पोस्ट। ये इसमें क्लिक करने से जो भी सर्विस मतलब वहाँ से जो कंप्लीट हुआ ये वाला रिकॉर्ड में यहाँ पहुँचाती है। आपने क्लिक करने से ऑटोमेटिकली सारे सब कुछ यहाँ आ जाते हैं। तो इधर से आपको जो भी उधार का मतलब POS सिस्टम का सारे के सारे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। उन्होंने अभी देखो ये उन्होंने जो एडवांस पेमेंट किया था वो भी इधर आ चुका है, ठीक है जी। तो बैलेंस आप उन्होंने कितना पेमेंट करना 1942, वो आपने इधर देखो कैश पे किया या कार्ड से दिया है यानी पेटीएम से दिया, जो जैसा चाहिए आपने उसको सेलेक्ट कर सकता है। यानी 19 या 2000 रुपीज़ दिया समझ लीजिए, तो 58 रुपीज़ आपको यानी चेंज देना है उसको 58 रुपीज़। तो इसको भी आपने देखो इधर देखो बिल टेम्पलेट में आपको कौन सा यानी फॉर्मेट में प्रिंट आना है और प्रिंटर कौन से आपका, वो मतलब सब कुछ आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर भी मैंने इधर सेलेक्ट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यही प्रिंटर आप समझ लीजिए यानी एप्सन लेसर प्रिंटर, और ये सब नो कर देते हैं, वेइंग मशीन वगैरह कुछ नहीं है। और उसको सेव कर दिया, ओके कर दिया और उसको क्लोज कर दिया। EFI में हमने प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। EFI में ये सेटिंग आपने एक बार कर लेना, बाद में ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। ये देखो इनवॉइस का फॉर्मेट आपको इस तरीके से आती है, ब्यूटीफुल फॉर्मेट। मैंने इसको एक बार यानी प्रिंट करवा देता हूँ, देखिए यानी प्रिंट बिल। ये एप्सन वाला प्रिंटर में हमने EFI का पेज सेलेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। और आप प्ले ओके। ये देखिए दोस्तों ये जो प्रिंट आउट आ चुका है, ये देखिए ये प्रिंट आउट में आपको वेरी क्लियरली दिखाई देती है दोस्तों। ये देखिए ये आपका कंपनी का लोगो वगैरह डालना है डाल सकता है, और इनवॉइस आपका कंपनी का नेम वगैरह सब कुछ यहाँ आ जाती है। और यानी इनवॉइस का जो बाकी आइटम्स है आपको सेकंड पेज में आ चुका है यहाँ, देखिए, ठीक है जी। तो ये आपको इसको जो बड़ा भी कर सकता है इन केस आपको डिफरेंट फॉर्मेट में अगर चाहिए, और इस तरीके से फॉर्मेट में भी आपने बना सकता है। यानी ये क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से जो फॉर्मेट ये यानी हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाया हुआ है इसका टेम्पलेट। ज़्यादा प्रोडक्ट होने से आपको इस तरीके से फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपको जो डिज़ाइन उसको चाहिए टेम्पलेट बिल यानी बिल का टेम्पलेट आप अपने हाथों से लिख के दे दीजिएगा। और इन केस आपको A4 में चाहिए यानी फुल चाहिए, यानी A4 जानते हैं ना आपको, A4 का ये A4 का आधा है, A5 का है। चलो ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना जी, ग्रैंड टोटल कितना पे किया तो यानी एवरीथिंग। तो इतना ब्यूटीफुल वे में आपने सर्विसिंग कर सकता है, सर्विसिंग का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। और मात्र आपने सर्विस जो करने के टाइम आपको कितना पैसा मिला मतलब प्रॉफिट मिला हुआ है, ये सारे रिकॉर्ड्स सब कुछ आपने ये जो रेनटेक यानी POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। प्लस आपका जो व्हाट्सएप का भी फैसिलिटी है, सर्विस होने के बाद वो जो बिल कस्टमर को व्हाट्सएप पे भी जाएंगे। और हमने यानी कुछ कस्टमर्स हमसे ये भी डिमांड किया हुआ है गाड़ी के किलोमीटर और गाड़ी का यानी किलोमीटर एंड उसका यानी नंबर प्लेट नंबर वगैरह सब कुछ ऐड करने के लिए, वो भी हमने ऐड करवा दे रहा हूँ उसमें, ताकि सर्विस वो भी यानी किलोमीटर डाल करके भी आपने हैंडल कर सकता है रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और हमारा बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा है ये भी यानी सेल भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ सर्विस भी कर रहे हैं। मशीनरीज का हो, कई सारे मशीनरीज होती है ना जैसे पावर टूल्स वगैरह, सब कुछ आपको इसी में यानी बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेनटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।